आज के क्लास के टॉपिक में हम देखेंगे मैनुअल कास्टेल्स को। ये जो मैनुअल कास्टेल्स हैं, ये स्पेनिश सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया कि सोसाइटी को नेटवर्क के सराउंडेड इन्होंने देखा है ना? यानी देखिए, एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ये मैन है, ठीक है? ओके, मैन। और ये हमारा कास्ट है, ठीक है? ट्रिक है ये, है ना? तो कास्ट मतलब कास्ट सिस्टम इंडिया में प्रिवेल है। कास्ट सिस्टम चलता है, यानी कास्ट सिस्टम का एक नेटवर्क है। और किसके द्वारा? आदमी के द्वारा, है ना? तो आदमी के द्वारा कास्ट सिस्टम का एक नेटवर्क है, ठीक है? ये ट्रिक है। अब जो आ गया कंसेप्ट, हमारा नेटवर्क। नेटवर्क आ गया। अब इस नेटवर्क के अराउंड ही हम मैनुअल कास्टल्स को देखेंगे, ठीक है? जैसे इन्होंने क्या दिया, इनका जो सोशोलॉजिकल थॉट है उसमें इन्होंने दिया नेटवर्क सोसाइटी, यानी कि नेटवर्क समाज क्या है। यानी कि हमारे जो समाज एक समय कैपिटलिस्ट सराउंडेड था, आज वही समाज हमारा नेटवर्क के अराउंड घूम रहा है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संचालित होती है, जो हमारा नेटवर्क, उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द हमारा समाज जो है वो चल रहा है। उसके बाद देखेंगे हम इंफॉर्मेशनल कैपिटलिज्म, यानी कि जो हमारा कैपिटलिज्म था, जो हमारा पूंजीवाद था एक समय, जो इंडस्ट्री बेस्ड था, अब जो है वही हमारा कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशनल कैपिटलिज्म हो गया है। जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गए, ठीक है? मीशो हो गया। ये सब जो जो सारे ऐप आप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन और डाटा बेस्ड है, ठीक है? आइडेंटिटी एंड सोशल मूवमेंट देखेंगे, यानी कि पहचान और सामाजिक आंदोलन क्या है ना? यानी कि जो भी हमारी आइडेंटिटी है, इन्होंने आइडेंटिटी को 3 भाग में डिवाइड किया है। एक हमारा लेजिटिमाइजिंग आइडेंटिटी, एक हमारा रेसिस्टेंस आइडेंटिटी, और तीसरा हमारा है प्रोजेक्ट आइडेंटिटी, है ना? तो इन इन सभी जो आइडेंटिटी है उसको हम देखेंगे, और उससे हमारा क्या सोशल मूवमेंट होता है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसको भी देखेंगे। पावर एंड कम्युनिकेशन, शक्ति और संचार, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, वो हमारा नेटवर्क और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन जिसके हाथ में रहेगी, है ना? किसके हाथ में रहेगी? जिसके हाथ में सत्ता रहेगी, जिसके हाथ में पावर रहेगा, जिसके हाथ में गवर्नमेंट रहेगा, वही क्या करेगा, उन कम्युनिकेशन पे उसकी कमांड रहेगी, और जो वो चाहेगा उस तरीके से इंफॉर्मेशन पे अपना कमांड करेगा। फिर देखेंगे हम टाइमलेस टाइम। टाइमलेस टाइम यानी कि समयहीन समय। समयहीन समय का मतलब है कि टाइम तो है, लेकिन टाइमलेस, यानी कि वो समय टाइमलेस है, समयहीन है। जैसे कोई भी चीजें आज तुरंत घटित हो जाती हैं, तुरंत इंफॉर्मेशन, कोई घटना कहीं पे घटित हुई और तुरंत इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, है ना? उसमें बहुत कम समय लगा, तो यानी कि उस सूचना को आने में आपके पास बहुत कम समय लगा है, कंपेयर टू जो पहले हम होते थे 1990 या 1980 के आसपास होते थे कि कोई घटना घटती थी, उसके बाद न्यूज़पेपर में आता था, तो वही इन्फॉर्मेशन मिलने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब वो इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन वी कैन ईज़िली अपडेट इट, है ना? तो वो हमारा समयहीन समय है। स्पेस ऑफ फ्लोस एंड स्पेस ऑफ प्लेस देखेंगे। देखेंगे कि स्पेस ऑफ फ्लोस क्या है एंड स्पेस ऑफ प्लेसेस क्या है। जहाँ आदमी रहता है, जिसके सराउंडिंग जहाँ पे रह रहा है स्पेशली, वो आपका स्पेस ऑफ प्लेस हो गया, जैसे विलेज हो गया, टाउन हो गया, सिटी हो गया। उसी प्रकार जो स्पेस ऑफ फ्लोज है, ये हमारा फ्लो क्या कर रहा है कि एक ऐसा जगह जो घूम रहा है। जैसे आपका मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। मल्टीनेशनल कंपनी ये हो गई कि वो अपनी ऑफिस कहीं भी खोल सकती हैं। वो इंडिया में काम कर रही हैं, चाइना में काम कर रही हैं, अमेरिका में काम कर रही हैं। उनका एक जगह ठिकाना नहीं है, बल्कि वो फ्लो कर रही हैं, है ना? इसको भी समझाएँगे हम। द इन्फॉर्मेशन एज, ये हमारा ट्राइगो के बारे में बात करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन जो एज है, जो कंटेम्परेरी जो हमारा चल रहा है, ये एरा, ये हमारा इन्फॉर्मेशन एज का है। सूचना युग कहा जाएगा इसको। ये सब कंसेप्ट समझाने के बाद मैं आपको वन लाइनर्स नोट्स दूँगा, जिससे ये कंसेप्ट को इसी तरीके से आप रिवाइज़ कर सकें। 2014 से लेकर 2025 तक यूजीसी नेट द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, विद रिस्पेक्ट टू मैनुअल कास्टेल्स, ठीक है? उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा मैं। ये जो मेरी क्लास होगी, ये हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास होगी, जिससे दोनों मीडियम के, दोनों माध्यम के बच्चे आसानी से मैनुअल कास्टेल्स के कंसेप्ट को समझ सकें और अच्छे स्कोर कर सकें एग्जाम में, है ना? नमस्कार, मैं इंजीनियर अजित, क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी। मैं आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एलटी ग्रेड और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट, यूजीसी नेट द्वारा आयोजित, और साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं, जो वेरियस स्टेट कंडक्ट कराते हैं, उन सबों में ये मेरे क्लास यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैनुअल कास्टेल्स जो हैं 1942 में इनका जन्म हुआ, ठीक है? 1942 में, ओके। अभी ये जिंदा है, ठीक है? तो इसलिए इनका डेथ का या
डिमाइस के बारे में मेंशन नहीं है। यानी कि मेन है कि 1942 में हमारे हुए, है ना, और ये हमारे स्पेनिश है। मैनुअल कास्टेल्स इज अ लीडिंग कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिस्ट। ठीक है, ये हमारे क्या है, मैनुअल कास्टेल्स क्या है, ये लीडिंग कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिस्ट है, नोन फॉर हिज एनालिसिस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि ये जो मैनुअल कास्टेल्स हैं, ये प्रमुख समकालीन समाजशास्त्री हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी के युग में समाज के रूपांतरण के विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं या प्रसिद्ध हैं। यानी कि जो हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी का इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, रूपांतरण किया। ठीक है, किसके एज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में कैसे इन्होंने इसको समझाया है। इनका जो हिज वर्क एक्सप्लेन हाउ सोशल स्ट्रक्चर, पावर, कल्चर, आइडेंटिटी आर रिसेप्ड बाय किसके द्वारा, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल नेटवर्क। यानी कि ये कह रहे हैं कि उनका कार्य यह स्पष्ट करता है कि जो डिजिटल संचार और वैश्विक नेटवर्क हैं, है ना, इन्होंने किस प्रकार सामाजिक संरचना, सत्ता, संस्कृति और पहचान को नए रूप में ढालते हैं। ठीक है, यानी कि रीशेप्ड करता है। रीशेप्ड किसके द्वारा होता है, जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल संचार हो गया, और जो ग्लोबल नेटवर्क यानी कि वैश्विक नेटवर्क हो गया, उसके माध्यम से, है ना, हमारे समाज का सोशल स्ट्रक्चर और सत्ता, संस्कृति और पहचान कैसे रीशेप्ड होती है, कैसे हमारे क्या होता है, ये नए पहचान या नए रूप में ढालते हैं, उसको ये इनका जो जो भी वर्क किए हैं वो हमें क्या करता है, समझाता है। ठीक है, देखिए, जो कास्टल्स है ना, कास्टल्स आइडिया और स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, द इंटरनेट, सोशल चेंज इन लेट 20th एंड अर्ली 21st सेंचुरी, है ना। यानी कि जो हमारा 20वीं शताब्दी है, तो जो देर से 20वीं शताब्दी है, बाद वाली 20वीं शताब्दी, उसके बाद की, और जो पहले की 21वीं शताब्दी है, उनके बीच में, है ना, जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, इंटरनेट है, और जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है, उसको समझने के लिए हम कास्टल के आइडिया को यूज करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है ना, कास्टल्स का आइडिया और समझेंगे। अच्छा ठीक है, आपको दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए, एक है कि 20th सेंचुरी, यानी कि जब इस 20वीं शताब्दी के बारे में बात करेंगे, यानी कि 1 जनवरी, 1 जनवरी, ठीक है, 1901 से लेके, है ना, और कब तक, 31 दिसंबर 2000 तक। ठीक है, यानी कि अप्रोक्स क्या हो जाएगा, 100 ईयर्स। तो एक सेंचुरी क्या होता है कि 100 ईयर्स का होता है। ठीक है, तो जब 20वीं शताब्दी के बारे में बात करेंगे, यानी कि 1901 से लेके 2000 तक जो टाइम पीरियड है, वो इसका होगा, 20वीं शताब्दी का युग होगा। तो ये कहते हैं कि लेट सेंचुरी, तो लेट सेंचुरी का मतलब है, ठीक है, मान लीजिए कि 1950 से लेके 2000 तक, यही हो जाएगा, मोटा मोटी आप डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, अच्छा, 21st सेंचुरी क्या हो जाएगा, ठीक है, 21st सेंचुरी इसका ये हो जाएगा कि 1 जनवरी, जनवरी, ठीक है, कितना, 20201 से कितना, 2, 31 दिसंबर 2100, है ना, यानी कि ये भी हमारा 100 साल। तो इसके समय पीरियड की बात हो रही है, ये आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इसमें है कि उन दोनों पीरियड के में हमारा क्या है कि जो भी आप ग्लोबलाइजेशन है ना, वैश्वीकरण, इंटरनेट, सोशल चेंज को यदि आपको समझना है, तो कास्टल्स के आइडिया को आप समझ सकते हैं। ओके, ठीक। अब देखिए, इनका जो कंसेप्ट है वो हम समझेंगे। इन्होंने दिया नेटवर्क सोसाइटी, है ना, यानी कि नेटवर्क समाज है क्या। Castells argue that modern society is organized around network enabled by ICTS यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये कहते हैं कि जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, वो हमारे नेटवर्क के चारों तरफ हमारी एसोसिएटेड है या उससे लिंक्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। और वो जो हमारा नेटवर्क है, वो किसके द्वारा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर इज नो लॉन्गर बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज और क्लासेस अलोन। ठीक है, बट और नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन, कैपिटल एंड पावर। ये कहते हैं कि जो हमारा सामाजिक संरचना है, अब सिर्फ हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, है ना, यानी कंपनी है, जो औद्योगिक हैं, उसके, और जो हमारे वर्ग हैं, उसी पे सिर्फ बेस नहीं है, बल्कि अब क्या है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन, सूचना हो गया, कैपिटल पूंजी हो गया, और सत्ता, इन सबों पर भी हमारा निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे हमारा ग्लोबल कंपनीज लाइक गूगल, अमेज़न ऑपरेट थ्रू डिजिटल नेटवर्क नॉट लिमिटेड बाय नेशनल बाउंड्रीज। यानी कि आप देखेंगे कि ये जो नेटवर्क सोसाइटी है, ये किसी स्टेट बाउंड्री, नेशन बाउंड्री, कास्ट बाउंड्री, रिलीजन बाउंड्री, ठीक है, ये इकोनॉमिक बाउंड्री, ये सब बाउंड्री को नहीं मानता। ये नेटवर्क की जो सोसाइटी है, इन सबसे परे है। और इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ हमारा वर्ग और औद्योगिक पर निर्भर नहीं करता, बल्कि कितनी सूचनाएँ हैं, ठीक है? कितना कैपिटल लगा रहे हैं और कितना सत्ता है, उन सबों पे ये सोशल स्ट्रक्चर निर्भर करता है, ठीक है? जैसे इसको देखिए, यानी कि ये आपका मान लीजिए नेटवर्क है ना? ये आपका पूरा नेटवर्क है। नेटवर्क में आपका क्या चलेगा, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस का जियो हो गया, जियो, एयरटेल, ठीक है? और सारे जो भी हैं, ये हमारा नेटवर्क हो गया। ये नेटवर्क किसके द्वारा मिल रहा है? बाय आईसीटी। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा नेटवर्क हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। हमारे चारों तरफ नेटवर्क है। इसी नेटवर्क से हमारा जो सोसाइटी है, वो कहीं ना कहीं इसी के अराउंड हमारी सोसाइटी है। सोसाइटी ये है, इसी के अराउंड है। यानी कि जिस तरीके से मान लीजिए, इनका कंसेप्ट ये है कि जहाँ पे नेटवर्क 5G बहुत अच्छा काम करेगा, वहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंचेगी और वहाँ पे ऑपरेशन मोड बहुत फास्ट होगा, और जहाँ पे नेटवर्क स्लो होगा, वहाँ पे ऑपरेशन मोड स्लो होगा। इसलिए जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर अब जो डेवलप हो रहे हैं, वो सिटी के चाहे गांव के, वो कहीं ना कहीं हमारे सिर्फ इंडस्ट्री के अराउंड नहीं, बल्कि हमारे नेटवर्क पे भी हमारे चलेंगे। और ये नेटवर्क अब किसका होगा? ये हमारा इंफॉर्मेशन का होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इंफॉर्मेशन एज, है ना? ये कहते हैं कि जो हमारा कंटेम्प्रेरी एज है, जो अभी हम जिसमें आप जी रहे हैं, 2025 2026, अभी 2026 में आप जी रहे हैं, तो ये जो एरा है, ये जो युग है, ये हमारा युग किसका है? इंफॉर्मेशन है, सूचना युग है। कास्टेल्स डिस्क्राइब द प्रेजेंट एरा यानी कि वर्तमान युग जो है, एज द इंफॉर्मेशन युग। यानी कि अभी जो है ना, कि अभी जिसमें हम जी रहे हैं, प्रेजेंट एरा, वो हमारा सूचना युग कहलाएगा। इन दिस एज, और इस एज में 2026 में, इंफॉर्मेशन, knowledge and symbolic communication become the main source of productivity and power। ये कहते हैं कि यानी कि 1942 और अभी ये जी रहे हैं 2026 में, तो इनका कंसेप्ट आया। उस कंसेप्ट में लिखते हैं 1996 के आसपास इन्होंने शुरू किया, ठीक है? तो उसमें ये कहते हैं कि ये जो है हमारा जो इंफॉर्मेशन एज है ना, उसमें क्या होता है कि इस एज में हमारा जो इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड सिंबॉलिक कॉम्बिनेशन जो है, कम्युनिकेशन सॉरी, जो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है, यानी कि प्रतीकात्मक जो संचार है, ज्ञान है, सूचना है, ये क्या है कि मेन सोर्स ऑफ हमारा प्रोडक्टिविटी एंड पावर है। हमें सत्ता क्या चाहिए, सत्ता कैसी होगी, और हमारा उत्पादन क्या होगा। तो सत्ता और उत्पादन कैसे होंगे और क्या होगा, उसका मेन सोर्स, स्रोत कहाँ से मिलेगा? उसका मेन स्रोत मिलेगा कि आपके पास सूचनाएं कैसी हैं, आपके पास नौ जानकारी कितनी है, आपके पास सिंबॉलिक कम्युनिकेशन यानी प्रतीकात्मक संरचना कैसा है, ये डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यानी कि इस एज में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंफॉर्मेशनल कैपिटलिज्म डिपेंड ऑन एबिलिटी टू जनरेट, प्रोसेस एंड अप्लाई नॉलेज। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो हमारा इंफॉर्मेशनल कैपिटलिज्म है, अभी जैसे मान लीजिए कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, ये सब जो चीजें आप कोई सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उस पे क्या है कि आप वहाँ बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं, आप इन्फॉर्मेशन फीड भी करते हैं कि हमें कहाँ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमें क्या पसंद है। आप अपना फीडबैक भी देते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन का आदान-प्रदान उस पे हो रहा है, और वहाँ से हमारा कैपिटलिज़्म यानी कि पूँजीवाद भी चल रहा है। तो उस पे हमारा इन्फॉर्मेशनल कैपिटलिज़्म हो जाएगा ये, है ना? कैपिटलिज़्म यानी कि पूँजीवाद, जो रॉ मटेरियल से बस हम मैन्युफैक्चरिंग करें और हमें मिल जाए, वो हमारा कैपिटलिज़्म हो गया। लेकिन इन्फॉर्मेशन यानी कि आप कुछ भी आप शेयर कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, लिंक शेयर कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हमारा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन हो गया। और इन्फॉर्मेशनल कैपिटलिज़्म जो हो गया, वो डिपेंड ऑन किस पे करता है? एबिलिटी, ठीक है, टू जनरेट, प्रोसेस एंड अप्लाई नॉलेज। यानी कि आप ये देखेंगे कि किस तरीके से, यानी कि सूचना आधारित पूंजीवाद में ज्ञान को उत्पन्न करने, संसाधित करने और लागू करने का क्षमता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, डेटा फर्म्स हो गए, और ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, ये क्या करता है? हैव अ ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इन्फ्लुएंस देन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यानी कि मतलब ये है कि जो हमारा पारंपरिक विनिर्माण जो हमारे उद्योग हैं, है ना? तो उससे ज़्यादा हमारा इकोनॉमिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव किसका है? हमारा सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का,
डाटा फर्म का और इतना, इनके पास हमारा ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इन्फ्लुएंस है कंपेयर, किसके कंपेयर में, जो हम ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके। ठीक है, ट्रेडिशनल मान लीजिए कि आप हैंडीक्राफ्ट हो गया, तो हैंडीक्राफ्ट एक कमरे के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर आप सब कुछ मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल से लेते हैं, हैंडीक्राफ्ट में मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, उसका उतना इनकम नहीं है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन का सही से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हो गया, जो डाटा फर्म्स हो गए, ग्लोबल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म प्लेटफ़ॉर्म हो गया, वो क्या है कि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है ना? उनके पास पूरा एनालिसिस है, हर चीज़ उनके पास पता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जो चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लेते हैं, जिसको बेचना है बेच देते हैं, जिसको परचेज़ करना है परचेज़ कर लेते हैं, जिसको जहाँ डेवलप कराना है वो अपना ओपिनियन, सोशल मीनिंग डेवलप कर लेते हैं। ठीक है? तो ये हमारा इन्फॉर्मेशनल कैपिटलिज्म हो गया। नेक्स्ट नया कांसेप्ट है, इन्होंने कहा है स्पेस ऑफ फ्लोज, यानी कि प्रवाह का स्थान वर्सेस स्पेस ऑफ प्लेसेस, यानी कि स्थानों का स्थान। इन दोनों को इन्होंने समझाया है। ठीक है, इन दोनों को समझाने के लिए इन्होंने कहा है कि जैसे मान लीजिए, देखते हैं कि ये प्रवाह का स्थान क्या है, रिफर टू द स्पेस ऑफ ग्लोबल नेटवर्क का एक जगह है, स्थान है ना, वेयर का जहाँ पे इंफॉर्मेशन, कैपिटल, पावर फ्लो, यानी कि ये स्पेस ऑफ फ्लो क्या है, स्पेस ऑफ फ्लो कुछ नहीं है, ये सिंपल स्पेस ऑफ ग्लोबल नेटवर्क है। देखिए हमेशा नेटवर्क आएगा, तो ग्लोबल नेटवर्क जो वैश्विक नेटवर्क है उसका एक स्थान है, उसका एक जगह है, जहाँ पे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन हो गया, जो सूचना हो गया, कैपिटल हो गया, पूंजी हो गया, है ना, और जो हमारा सत्ता हो गया, वो सब हमारा फ्लो करता है, वो सब फ्लो कर रहा है, प्रवाह का स्थान है। ठीक है, तो वो सब प्रवाह कहाँ पे हो रही है, वो हमारा ग्लोबल नेटवर्क पे हो रहा है। ठीक है, दूसरा है स्पेस ऑफ प्लेसेस, स्थानों का स्थान कहाँ है, रिफर टू लोकल एंड फिजिकल स्पेस वेयर पीपल लिव एंड एक्सपीरियंस एवरीडे लाइफ, यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि स्थानों का स्थान उन स्थानीय और भौतिक क्षेत्रों को दर्शाता है जहां लोग अपना दैनिक जीवन जीते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। Castells argue that power in contemporary society is concentrated in the space of flow, while most people remain rooted in space of places. ये कह रहे हैं, कास्टेल्स बोलते हैं कि जो हमारा आधुनिक समाज है उसका जो पावर है वो क्या है कि स्पेस ऑफ फ्लो, यानी कि प्रवाह के स्थान में ही कंसंट्रेटेड है, यानी कि एकत्रित है। जबकि बहुत लोग जो हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या हैं कि वो हमें कहाँ रह रहे हैं, यानी कि स्पेस ऑफ प्लेस में रह रहे हैं। ठीक है, यानी कि स्थानों के स्थान में ही हम रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए गांव हो गया, है ना, टाउन हो गया, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, स्पेस ऑफ प्लेसेस। और ये जो हैं, जो स्पेस ऑफ ग्लोबल नेटवर्क और स्पेस ऑफ लोकल एंड फिजिकल, ये क्या करते हैं कि क्रिएट क्या, न्यू फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, असमानताएं और सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, यानी कि असमानताएं लेते हैं और सामाजिक बहिष्करण के नए रूप में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी कास्टेल्स के अनुसार समकालीन समाज में वास्तविक सत्ता प्रवाह के स्थान में निहित होती है, जबकि अधिकांश लोग स्थानों के स्थान में सीमित रह जाते हैं। इससे सामाजिक असमानता और सामाजिक बहिष्करण के नए रूप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है, वो हमारा नेटवर्क ऑफ ग्लोबल नेटवर्क है वो। ठीक है, वो हमारा क्या है, वो हमारा, ये हमारा स्पेस ऑफ ग्लोबल नेटवर्क है। क्या, ये हमारा मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि ग्लोबल नेटवर्क है, यानी कि देश विदेश कहीं भी उसका एक नेटवर्क है ना, और वो अपना काम आसानी से वहां पे कर लेता है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो होंगी वो स्पेस ऑफ फ्लोज में आएंगे, और जो हमारा विलेज हो गया, टाउन हो गया, सिटी हो गया, ये स्पेस ऑफ प्लेस आ गया। ठीक है, ओके। अब देखेंगे पावर एंड कम्युनिकेशन। मैनुअल कास्टेल्स का बहुत अच्छा कंसेप्ट है ना, और यूजीसी नीट द्वारा जनरली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पावर एंड कम्युनिकेशन में क्या रिलेशन है, कैसे शो करेंगे। सत्ता और संचार। देखिए कास्टेल्स आर्ग्यू दैट पावर इन मॉडर्न सोसाइटी ऑपरेट थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, आपको पता है कि आधुनिक समाज में जो भी हमारा सत्ता है ना, तो सत्ता किससे संचालित होती है, वो हमारा कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है, जो संचार नेटवर्क है, उसके माध्यम से हमारी सत्ता संचालित होती है। Those who control media and digital platform control social meaning। ये कहते हैं कि समाज में सत्ता संचार नेटवर्क के माध्यम से कार्य करती है, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म नियंत्रित करता है वही सामाजिक विचारधारा को नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेंगे, सोशल मीडिया हैज बिकम अ पावरफुल टूल्स इन इलेक्शन, प्रोटेस्ट, आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम,
टेलीग्राम, ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे पावरफुल टूल्स हैं। और ये हमारे पावरफुल टूल्स कैसे हैं, शक्तिशाली यंत्र कैसे हैं? क्योंकि इनका जो है, ये शक्तिशाली यंत्र ये हैं कि इलेक्शन हो गया, ठीक है? चुनाव होते हैं, जो हमारे प्रोटेस्ट होते हैं, है ना? और जो हमारे आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट हो रहे हैं, उन सब में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपको लेके समझाऊँगा मैं। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें आप देखेंगे कि मीडिया का क्या रोल था। मीडिया जो है उस समय हमारे जो पीएम थे, है ना? उन पे कमेंट करता था, सरकार से क्वेश्चन पूछता था, ठीक है? अ, हमारे मनमोहन साहब शांत रहते थे, तो उनको शांत रहने वाला आदमी बोला जाता था कि नहीं वो बस शांत रहते हैं, किसी मुद्दे पे बात नहीं रखते, कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो वो सरकार से क्वेश्चन करते थे, क्योंकि पावर उस समय वो सरकार जो है अपने पावर का किस तरीके से यूज़ किया, आप समझ सकते हैं। जो भी करप्शन हुए, घोटाले हुए, सोशल मीडिया ने उनको बताया। यानी कि सोशल मीडिया पे पूरा उनका कंट्रोल नहीं था, पावर यूटिलाइज़ नहीं था। लेकिन 2014 के बाद देखेंगे आप कि जैसे ही हमारा प्रेज़ेंट माननीय मोदी साहब की गवर्नमेंट चल रही है, तब से देखेंगे कि यही जो सोशल मीडिया है, यही हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये क्या कर रहा है कि क्वेश्चन सरकार से करने के बजाय ऑपोज़िशन पार्टी से ही करता है। यानी कि सोशल मीडिया कहीं न कहीं पावर से कंट्रोल है, और जो अभी गवर्नमेंट चल रही है, वो उसको कंट्रोल करती है। इलेक्शन में देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना? इसमें क्या होता है कि ऐसे कहा जाता है कि मैनिपुलेशन होता है, ईवीएम घोटाला चल रहा है। तो यानी कि ईवीएम किससे है? इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है ना? नेटवर्क से रिलेटेड है। इसलिए ऑपोज़िशन कह रही है वो। प्रोटेस्ट हमारे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है? आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट भी हो रहे हैं। यानी कि मतलब ये है कि आप समझिए, जिसका सत्ता है, जिसके पास पावर है, उसी का कंट्रोल रहेगा सोशल मीडिया पे। यही हम बस समझाना चाहते हैं, ठीक? इसको और अच्छे से आप एलैबोरेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिटी एंड सोशल मूवमेंट, पहचान और सामाजिक आंदोलन क्या है? ठीक है? तो आइडेंटिटी और सोशल मूवमेंट जो है, सोशल मूवमेंट आप समझते हैं कि सामाजिक आंदोलन, आंदोलन किसके लिए? समाज के लिए, यानी कि सोसाइटी रिफॉर्म के लिए, ठीक है? तो जो कास्टिल्स हैं, आइडेंटिफाइज थ्री टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी। जो हमारे कास्टिल्स हैं, उन्होंने कहा कि जो पहचान है, उनको तीन तरीके से इन्होंने पहचान बताया। एक हमारा वैध पहचान, दूसरा प्रतिरोध पहचान, तीसरा हमारा परियोजना पहचान। ओके, इंग्लिश में लेजिटिमाइजिंग आइडेंटिटी, रेसिस्टेंस आइडेंटिटी, और हमारा प्रोजेक्ट आइडेंटिटी। ये है हमारा क्या, देखिए, जो हमारा लेजिटिमाइजिंग आइडेंटिटी है, ये हमारा प्रोमोटेड बाय द डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि सत्ता द्वारा निर्मित जो हमारी पहचान होती है, उसको हम लेजिटिमाइजिंग आइडेंटिटी कहते हैं। लेजिटिमेट हो गया भाई, यानी सत्ता द्वारा निर्मित हो गया। रेसिस्टेंस आइडेंटिटी वो होती है कि फाउंड बाय द हमारा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप और ऑप्रेस्ड ग्रुप, यानी कि जो वंचित समूहों द्वारा जो हम प्रतिरोध करते हैं, जो हम विरोध करते हैं, उसको हम रेसिस्टेंस आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा है प्रोजेक्ट आइडेंटिटी। ये जो प्रोजेक्ट आइडेंटिटी है, ये है एम्स टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, यानी कि समाज को चेंज करने के लिए, समाज को बदलने के लिए, समाज को रिफॉर्म करने के लिए जिस आइडेंटिटी का यूज होता है, वो हमारा प्रोजेक्ट आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है? इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि मेनी कंटेम्प्रेरी सोशल मूवमेंट, अभी जो भी सोशल मूवमेंट हमारे चल रहे हैं, जैसे सच एज हमारा इन्वॉल्वमेंट, फेमिनिस्ट, डिजिटल राइट्स मूवमेंट्स, ये रिफ्लेक्ट प्रोजेक्ट आइडेंटिटीज ऑपरेटिंग थ्रू नेटवर्क। जो भी इसमें है, देखिए, कास्टेल्स का मेन है ना, कि जो भी चीज ये कहना चाह रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी अभी सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट, वातावरण, पर्यावरण बचाने को हो, चाहे औरतों को फेमिनिस्ट, यानी कि औरतों को समान अधिकार देने की बात हो, है ना? इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के बारे में बात हो, है ना? या डिजिटल राइट मूवमेंट, यानी कि सबको हमारे डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात हो, यानी कि सबको नेटवर्क सही से मिले। ये सब जो मूवमेंट और आंदोलन चल रहे हैं, वो सब एक प्रोजेक्ट आइडेंटिटीज हैं। प्रोजेक्ट आइडेंटिटीज मतलब ये है कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए, यानी कि वो ऐसा आप कार्य कीजिए जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो, यानी कि कहीं ना कहीं रिफॉर्म की बात हो रही है। फेमिनिस्ट के बारे में बात हो रही है। फेमिनिस्ट का मतलब कि ऐसा कीजिए कि वुमन को अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले, है ना? जॉब में, पॉलिटिक्स में, है ना? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उनको, है ना? डिजिटल राइट मूवमेंट में क्या अमीर, क्या गरीब, ठीक है? क्या बिरादरी, क्या धर्म, इस सब पे नहीं, बल्कि सबको समान डिजिटल अधिकार मिले। इस सब के लिए जो मूवमेंट चल रहा है, यानी कि वो प्रोजेक्ट करते हैं कि किसको चाहिए, तो इसको हम प्रोजेक्ट आइडेंटिटीज बोलेंगे। और ये हमारा किसके थ्रू होता है? थ्रू नेटवर्क, ठीक है? ओके।
अगेन देखेंगे हम टाइमलेस टाइम क्या है। टाइमलेस टाइम यानी कि समयहीन समय, समय लेकिन समयहीन। गजब कंसेप्ट है, बेहतरीन। देखिए, इसको समझाने का, अच्छा पहले आपको बताऊं। द ट्रेडिशनल मीनिंग द ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ टाइम, जो हमारा पारंपरिक जो हमारा अर्थ था समय का, हैज चेंज्ड, वो बदल गया है। परंपरागत जो समय का जो अर्थ है वो बदल गया है इन द नेटवर्क्ड सोसाइटी। इस नेटवर्क जो सोसाइटी, अभी जो हमारा सोसाइटी है वो हमारा नेटवर्क से रिलेटेड है, तो इसको हम नेटवर्क सोसाइटी बोलेंगे। तो जो पहले का परंपरागत जो हमारा अर्थ था समय का, वो अभी के नेटवर्क सोसाइटी से चेंज हो गया है। क्यों? अभी क्या है कि समय का मीनिंग कुछ अलग हो गया है ना। एवरीथिंग हैपेंस इन रियल टाइम। आजकल जो भी होता है वो रियल टाइम पे होता है। हर चीज तो रियल टाइम पे होगा। मतलब ये है कि जो भी घटनाएं घटती हैं, है ना, तो नेटवर्क के माध्यम से तुरंत उसका पता चल जाता है। तो इसलिए वो एवरीथिंग हैपन इन रियल टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आज से आप जाएंगे, जब हम शिप बोट से या नाव से, जैसे हमारे पुर्तगीज आए, है ना, तो नाव से समुद्र पार करके हम एक देश से दूसरे देश में जाते थे। तो मान लीजिए यूएसए से हमारा कोलंबस को, चाहे मान लीजिए पुर्तगाल से वास्को डिगामा को हमारे इंडिया आना था। तो वास्को डिगामा, यदि पुर्तगाल में कुछ हुआ है, तो उस सूचना को लेके इंडिया में आए, इंडिया में आके फिर उसको बताएं, तो उसी घटना को, मान लीजिए कोई मर गया, पुर्तगाल में कोई मर गया, वास्को डिगामा का भाई मर गया, तो वास्को डिगामा का भाई मर गया, तो वो आएगा और गुजरात के जैमरून में जाके जाके बताएगा कि हमारे भाई मर गए। भाई, उसको आने में समय लगा, कम से कम 1 साल लगे होंगे, 10 महीने लगे होंगे, मान लीजिए 4 महीने लगे, 2 महीना मान लीजिए, कुछ तो समय लगे। वो मरा 2 महीना पहले, और इन्फॉर्मेशन जैमरून को चल रहा है पता 2 महीने बाद। एक वो समय था। आज का समय क्या है कि नेटवर्क सोसाइटी में, कि अभी वेनेजुएला को अमेरिका ने, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है उसको उठा लिया, कैप्चर कर लिया। वो जैसे ही कैप्चर किया, है ना, तुरंत इंडिया को चल गया पता, पूरे वर्ल्ड को चल गया पता। यानी कि जो घटना घटी और तुरंत चल गया पता, यानी कि एवरीथिंग हैपन इन रियल टाइम। ये हम कर रहे हैं, यानी कि जो समय लग रहा है वो समय पता ही नहीं चल रहा है, यानी कि टाइमलेस टाइम हो गया है। और पहले क्या था? पहले हमारा टाइम टाइम बहुत टाइम, लॉन्ग टाइम खींचता था वो, उसी इंफॉर्मेशन को एलोबरेट करने में, पहुंचने में। समझ में आ गया? आजकल जो भी घटनाएं उठती हैं तुरंत नेटवर्क के माध्यम से चल जाती है पता, तो यानी कि वो टाइमलेस टाइम हो गया। जैसे ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग, जो ऑनलाइन आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप ग्रो पे, आप स्टॉक्स पे, जिस पे आप ट्रेडिंग करेंगे, तो आप कोई भी चीजें, क्रूड ऑयल या कहीं भी आप परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो तुरंत हो जाता है, मिली सेकेंड में होता है। जो कि पहले आप निफ्टी में, आपको मुंबई में जाके आपको पर्ची, आप खरीदते थे, आपको पर्ची मिलती थी, बाद में स्टॉक कितना बढ़ा, क्या हुआ, फिर जाके उसको सेल करते थे, तब आपको बेनिफिट या लॉस मिलता था। लेकिन आज क्या है, तुरंत तुरंत होगा, हैपेंस इन मिली सेकेंड, है ना। सोशल मीडिया अपडेट्स, यदि मान लीजिए फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये यदि अपने को अपडेट करते हैं ना, तो ये क्या होता है, स्प्रेड इंस्टेंटली वर्ल्ड वाइड, ये तुरंत पूरे विश्व को चल जाता है पता, कि ये हमारा अपडेट, व्हाट्सअप अपडेट हुआ है, आप उसको अपडेट कीजिए। कोई आपके मोबाइल में या लैपटॉप में या टैबलेट में कोई सॉफ्टवेयर है, उसको अपडेट करने के लिए जहां से कंपनी अपडेट करेगी, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता आएगा कि इट इज अपडेटेड, प्लीज यू आर जस्ट, मतलब यू हैव टू अपडेट इट, तो आप उसको अपडेट करेंगे। इंस्टेंट मैसेजिंग एंड ईमेल्स, ये क्या किए हैं, तुरंत जो मैसेज और ईमेल आते हैं, है ना, इन्हें क्या किया, इन्होंने किया रिमूव वेटिंग टाइम, है ना। यानी कि हमको कोई चीजें हैं, आपको वेट नहीं करना है, आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको जीमेल मेल कर देना है, आपको तुरंत मिल जाएगा वो चीजें। ओके, तो ये सब हमें टाइमलेस टाइम में आ रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो है द इंफॉर्मेशन एज ट्रायोलॉजी, इसमें इन्होंने क्या किया ना, कि ये हमारा ट्रायोलॉजी मतलब 3 चीजों को मिला के इन्होंने बताया। और जो हमारा जो इंफॉर्मेशन एज है ना, ये जो इंफॉर्मेशन एज है, इस इंफॉर्मेशन एज में इन्होंने इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और जो हमारे कल्चर, सभ्यता है ना, उसको इन्होंने इंक्लूड किया। इंफॉर्मेशन एज में ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये हमारे ट्रायोलॉजी में इन्होंने किया, इंफॉर्मेशन एज ट्रायोलॉजी में इनका 3 कार्य है। 3 कार्य मान लीजिए, 3 बुक मान लीजिए। एक द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, 1996 में पब्लिश हुई थी इसको। द पावर ऑफ आइडेंटिटी, देखें आप, और इंड ऑफ मिलेनियम, ये इन तीनों जब मिलेंगे, यानी कलेक्टिवली नोन एज इंफॉर्मेशन एस्ट्रोलॉजी, यानी कि इन तीनों को मिला के हमारा क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन एज एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये अब तक इनका कंसेप्ट आप समझे, यही था। अब मैं आपको बताऊंगा वन लाइनर्स नोट्स में, जो कास्टेल्स हैं, है ना, ये कास्टेल्स इज द लीडिंग थियरिस्ट ऑफ अ नेटवर्क सोसाइटी। ये जो हमारे नेटवर्क समाज है ना,
उसके ये प्रमुख सिद्धांतकार हैं। कौन? कास्टेल्स। ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड नेटवर्क। ठीक है। यानी कि जो हमारा आधुनिक समाज है वो ऐसे स्ट्रक्चर हुआ है, उसकी संरचना ऐसे बन गई है कि वो क्या है कि जो भी हमारा नेटवर्क है, संचार है, उसके अराउंड इर्द गिर्द घूम रही है या बनी हुई है। नॉट इंडस्ट्रीज, ये हमारे जो इंडस्ट्री है, औद्योगिक जो है, फिर जो भी उद्योग हैं, उसके अराउंड नहीं है, लेकिन अब क्या हो गई है कि हमारा नेटवर्क के अराउंड हो गई है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं आपको फिजिकली आके नहीं पढ़ा रहा हूँ, और आप फिजिकली मेरे पास आके नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क आई एम टीचिंग एंड यू आर लर्निंग। ठीक है। तो ये हमारे मॉडर्न सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, जो हमारे इंफॉर्मेशन है और जो हमारे नॉलेज है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? देयर इज अ little bit confusion, but you should understand it that information is in discrete format। यानी कि जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन, सूचना जो है, सूचना वो हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में है। गाड़ी चलती है, ठीक है, एरोप्लेन उड़ता है, ये सब हमारा इंफॉर्मेशन डिस्क्रीट फॉर्म, टूटे फूटे सूचनाएं हैं आपको। नॉलेज का मतलब ये होता है कि वो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके पास आ जाए। जैसे मान लीजिए ये सोशियोलॉजी क्लास है ना, इसमें आपको मैनुअल कास्टल्स के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्चर्ड है। इसमें आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, इसमें आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, इसमें पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बल्कि हम मैनुअल कास्टल्स का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपका नॉलेज हो गया ये। और जब सारी चीजों की बात करेंगे तो हमारा इन्फॉर्मेशन हो गया। ओके। तो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आर द मेन सोर्स ऑफ पावर टुडे। आज की जो सत्ता है, आज का जो पावर है ना, वो हमारा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है। ठीक है। प्रेजेंट एरा एज द इंफॉर्मेशन एज, कास्टल्स बोलते हैं कि जो हमारा आधुनिक समय है, ये हमारा सूचना युग है। ओके। कैपिटलिज्म हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंफॉर्मेशनल कैपिटलिज्म। यानी कि ये जो है, जो पूंजीवाद है, अब हमारा सूचना आधारित पूंजीवाद ये बन गया है। यानी कि पूंजीवाद सूचना आधारित पूंजीवाद में बदल गया है। ठीक है। ओके। डिजिटल नेटवर्क क्रिएट न्यू फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। देखिए, जो हमारे डिजिटल नेटवर्क आएंगे, तो कोई भी चीजें आती हैं तो वो दो पक्ष हमेशा लेके चलेंगी, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज का, यानी इक्वालिटी का और इनइक्वालिटी का। लेकिन जो डिजिटल नेटवर्क है, इसने क्या किया है कि हमारे सोसाइटी में तो पहले से इनइक्वालिटी है, लेकिन डिजिटल आया है तो ये भी एक इनइक्वालिटी लेके आया है। जैसे कोई 5G यूज कर रहा है, कोई स्मार्टफोन यूज कर रहा है जिसमें 5G चलता है, कोई फोन यूज कर रहा है जिसमें नेटवर्क काम नहीं करता है प्रॉपर्ली, आप उसमें यूट्यूब नहीं देख पा रहा है वो, है ना, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है उसको, है ना। तो गरीब के पास क्या है कि नेटवर्क का सही मिलना, ठीक है, भी एक प्रॉब्लम है। जो आप देखेंगे नेटवर्क शहर में काम करेगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करेगा उसी कंपनी का नेटवर्क आप देखेंगे तो रूरल एरिया में प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी और जो गांव है, उसमें देखेंगे कि नेटवर्क का अवेलेबिलिटी में अंतर है। यानी कि वो सोशल इनइक्वालिटी डेवलप करेगा, सामाजिक असमानताएं। पावर इज एक्सरसाइज थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। आपको पता ही है, ठीक है, कि जिसके हाथ में पावर रहेगी उसका कमांड नेटवर्क पे रहेगा। तो कमांड नेटवर्क पे रहेगा तो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क उसी के हाथ में रहेगा। कास्टेल्स जो हैं, इन्होंने एम्फेसाइज किया है, किस पे फोकस किया इन्होंने? कास्टेल्स ने फोकस किया कि भैया हमारा सभ्यता हो, कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, हमारा पावर क्या है, टेक्नोलॉजी टुगेदर। यानी कि इन्होंने कल्चर, पावर और टेक्नोलॉजी को एक साथ लेने पे इन्होंने जोर दिया है और बताया है कि जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क से कैसे यूज करके, ठीक है, हम ये चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, है ना, या इक्वालिटी लेके आते हैं, रिफॉर्म लेके आते हैं, इसको किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन एज में लेके जाएंगे, इस पे इन्होंने अच्छे से समझाया है। ठीक है। तो अब तक आपने मैनुअल कास्टिल्स का जो थियरी है, जो नेटवर्क से रिलेटेड टोटली बेस्ड ऑन है, उनको आपने समझा, कंसेप्ट को समझाया मैंने, है ना। उसके बाद वन लाइनर जो नोट्स थे उसको दिया। अब हम PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम करेंगे। और आप देखेंगे कि इन्हीं कंसेप्ट के आधार पे जो क्वेश्चंस यूजीसी नेट द्वारा पूछे गए हैं, आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है। आइए देखते हैं MCQ। ठीक है, चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग, इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। हु अमंग द हु अमंग द फॉलोइंग while dealing with the globalization gives importance to a network society। तो जहां पे आपको बताया, जहां पे नेटवर्क आए, नेटवर्क सोसाइटी, तो वो कौन होंगे? कास्टेल्स। ठीक है, लो कास्टेल्स।
ओके, ठीक। दूसरा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंटाइटल्ड द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, ये आपको बताया। ट्रायोलॉजी में कौन है, तो ये हमारे मैनुअल कास्टेल्स, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग व्हाइल डीलिंग विद द ग्लोबलाइजेशन, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2018 में दिसंबर में पूछ लिया गया इमैनुअल कास्टेल्स है। और हमारे ये कब पूछा गया था, यस, ये 2017 में भी नवंबर में पूछा गया और 2018 में, एक साल के बाद, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। इसमें हम देखेंगे टाइमलेस टाइम, ये टाइमलेस टाइम किसका कंसेप्ट है, ठीक है, मिनरल कास्टल्स का, है ना। तो ए का फोर कौन है, ए का फोर ये है और कोई है नहीं, यानी कि हो जाएगा। दूसरा भी आप ले लीजिए, है ना, कि ये हाइपर ग्लोबाइजर्स किसका है, ये हमारा डेविड हेल का है। लेट मॉडर्निटी, जो लेट हमारे मॉडर्निटी है, ये हमारा एंथनी गिटन का है ना, आप पढ़ेंगे उसको, ओके। और लिटी कम्युनिटी किसका है, ठीक। वर्ल्ड सिस्टम किसका है, तो बचेंगे हमारे इमैनुअल, ठीक है, वालेस्टिन्स का, ठीक। फिफ्थ वन देखेंगे कि who analyze the way in which economic and social transformation in capitalism connect to the information technology revolution, information technology revolution और नेटवर्क जहां पे आएगा, आप मैनुअल कास्टल्स को करेंगे, ठीक है। सेवेंथ वन, द इंफॉर्मेशन ऑफ टाइम इन मॉडर्न सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ टाइमलेसनेस, ये जो टाइमलेसनेस की बात आएगी ना, ये हमारा मैनुअल कास्टल्स आएंगे, ठीक है। देख रहे हैं क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे हो रहे हैं। अब देखिए मैनुअल कास्टल्स है, तो मैनुअल कास्टल्स ने क्या किया, ये हमारा नेटवर्किंग लॉजिक पे जोड़ दिया। ये हमारा फुकोल्ट क्या है, फुकोल्ट जो है हमारा पैनोप्टिकल पे आई है, ठीक है। उसके बाद हमारा गिडन, एंथनी गिडन हमारे प्लास्टिक सेक्सुअलिटी पे है, कल प्रीवियस क्लास आप देखेंगे तो उसमें है। और जो लेवी स्ट्रॉस आपको पढ़ाया था मैं, वो हमारा बाइनरी पोजीशन से, यानी कि क्या हो जाएगा, ए का, ए का देखेंगे 2, ठीक है। बी का, बी का देखेंगे 4, ठीक है। सी का, सी का देखेंगे 1, ठीक है। और डी का, डी का देखेंगे 3, ठीक है। तो कहाँ पे है ये, ठीक है, ओके। मैं इसलिए कर दिया क्योंकि ये सब पढ़ाया हूँ मैं, तो मुझे पता है कि फुकोल्ट का क्या है, लेवी स्ट्रॉस का क्या है, गीटन का क्या है, और ये कास्टेल्स का क्या है। आप भी इसको आसानी से कर ले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द मैनुअल कास्टेल्स, इंफॉर्मेशनल रिवोल्यूशन क्या है, देखिए, जो हमारा इंफॉर्मेशनल रिवोल्यूशन है वो है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, ये अ न्यू सोशल ऑर्डर, जो इंफॉर्मेशनल हमारा रिवोल्यूशन है, न्यू सोशल ऑर्डर, बिल्कुल सही है। और नेटवर्क सोसाइटी कंसेप्ट पढ़े हैं हमने, बिल्कुल सही है। ये हमारा लेजिटिमेशन क्राइसिस, क्राइसिस का कंसेप्ट आप पढ़े हैं क्या, अभी कहीं भी लेजिटिमेशन क्राइसिस नहीं आया है, यानी कि सी होगा नहीं, तो क्या होगा, ए और बी, ठीक। 9 का देखेंगे, देखिए, मिडिल क्लास टेल्स, तो ये हमारा नेटवर्क सोसाइटी, सिंपल। तो सी का 1 कहाँ है, सी का 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, खत्म, ओके। अब क्या करेंगे आप, देखेंगे, हाँ, ये है गेसल सॉफ्ट, ये हमारा जाएगा 333 टोनिस, ये टोनिस को मैंने पढ़ा हूँ, फर्डिनांड टोनिस का, ये हमारा गेसल सॉफ्ट और ये जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 हमारी ये है, यानी ये हो जाएगा। 10 से देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, मैच करना है, मिनरल कास्टल्स, तो मिनरल कास्टल्स क्या आ जाएगा, इसलिए मॉडर्निटी, ये जहाँ मॉडर्निटी आए, है ना, मिला दीजिए, यानी कि बी का 3 और बी का 3, ओके। 11th, द नेटवर्क सोसाइटी, लिक्विड मॉडर्निटी, लेट मॉडर्निटी, रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी, है ना। तो जो हमारा नेटवर्क सोसाइटी आएगा, ये हमारा कास्टल्स का ए का 2, तो ए का 2, ए का 2 कोई है, बस यही है। द कंसेप्ट ऑफ टाइम्स लेस टाइम, पता है आपको, 13th है, ये लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड मैच करना है ना। इसमें क्या है, इसका मैनुअल कास्टल्स देखेंगे, इंडिया कौन सा था, इमेजिन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, सॉरी, मॉडर्न सिटी, पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म, अर्बन क्वेश्चंस, द डेथ एंड लाइफ ऑफ द ग्रेट अमेरिकन सिटीज, ठीक है। इसको आप अपने से
देख लीजिएगा, फिर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसको याद करना है। हु इज द ऑथर, वैसे इसका जो होगा 13 का ये होगा ये, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी आपको पता है, कास्टल्स होंगे, 15वां ये। फिफ्टीन क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मैनुअल कास्टल्स द राइज ऑफ द न्यू ग्लोबल इंफॉर्मेशन इकोनॉमी इज accompanied with the emergence of new network enterprises which among the following is not the characteristic of the network enterprises। ये कह रहे हैं कि जो भी हमारा मैनुअल कास्टल्स बोले हैं कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में कौन इसमें एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ये क्या होगा, वर्टिकल, ये देखिए इसमें द फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन एंड न्यू मैनेजमेंट, है ना, ये हमारा है। ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल मॉडल, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन वर्टिकल मॉडल ये हमारा नहीं है, इसलिए ये होगा द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ सीरीज ऑफ नेटवर्क, इसका ये याद कीजिएगा। इसके पास देखेंगे हम, विच आर द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट डेवलप्ड हिज थियरी ऑन द आइडिया ऑफ नेटवर्क एंड फ्लो। तो जहां पे नेटवर्क आएगा वो हमारा मैनुअल कास्टल्स होंगे, ठीक है। तो अभी आप तक ने अभी आप तक आपने एमसीक्यू देखा, पीवाईक्यू, है ना, इसको भी आप देख देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपने वन लाइनर नोट्स इनका देखा, जो कंसेप्ट था इनका, द इंफॉर्मेशन एज ट्रायोलॉजी देखा आपने, है ना। उसके बाद टाइमलेस टाइम, फिर आपने आइडेंटिटी एंड सोशल सोशल मूवमेंट, उसके बाद पावर एंड कम्युनिकेशन के बारे में देखे हम लोग, स्पेस ऑफ फ्लोज एंड स्पेस ऑफ प्लेसेस देखे क्या है। फिर हम देखे हैं कि इंफॉर्मेशन एज जो है, ये कहते हैं कि जो प्रेजेंट एरा है, ठीक है, ये मॉडर्न एरा वो हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन एज अ इंफॉर्मेशन एज है। इसके बाद देखें नेटवर्क सोसाइटी के बारे में हम लोग देखें, नेटवर्क सोसाइटी है क्या, जो भी हमारी सोसाइटी स्ट्रक्चर है वो आजकल हमारा नेटवर्क के अराउंड सराउंडेड है ये, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि हमारा मैनुअल कास्टल्स का इंट्रोडक्शन ये हमारे क्या है ना, इसको ये बताया, ठीक है। तो आपको इनका मैनुअल कास्टल्स के पूरा कंसेप्ट समझाया हूँ मैं आपको, और आई होप आपको पूरा इसको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। यदि ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सोशोलॉजिकल थॉट के वीडियोस देखने के लिए चैनल पे आप बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।